हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ जारी रहिएगा। मेरे चैनल का जुड़े रहिएगा। मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 49 49। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी में शेयर करें। राजपूत चैनल को खूब फैलाएं, हर किसी में फैलाएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। ये आपका अपना चैनल है, इसी से जुड़े रहिएगा, इसी से जुड़े रहिएगा। प्लीज़ बिल्लू, प्लीज़ खुदा के वास्ते इस बच्चे को, चांद को, हमारा माजी सुनाकर इतना हलाफ मत करो, इतना हलाफ मत करो। क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलता है तुम्हें? इसके कान इतने भर दिए कि हम सोच भी नहीं सकती। हम तुम्हारा मासी थे और अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। वो एक माजी था जो बीत गया है, वो एक माजी था जो गुजर गया है, जो तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे पहलू में रही, तुम्हारे आसपास रही। अब वो दौर नहीं है। हमें जीने दो यार, हमें जीने दो। एक पुरसकून अगर जिंदगी मिली है ना, तो उसी जिंदगी में हमें रहने दो। हमें इस बच्चे के अलावा, चांद के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। इतना भड़काते हो इसको। क्या मिलता है यार? बिल्लू, क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिलेगा? कुछ हाथ आने वाला नहीं, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तुमने कहा है ना कि अभी भी मैं बड़ी शादियां करता हूं, बेइंतहा शादियां करता हूं। यार खुदा के वास्ते करो यार, खुदा के वास्ते करो। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ठीक है, हम तुम्हारे काबल नहीं थी ना, तुम्हारी जिंदगी से निकल आई, तुम्हारी जिंदगी से निकल आई। कम अज कम इस बच्चे के काबल तो रहने दो हमें। ऐसे किस्से सुनाते हो जैसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उठो चांद, उठो चांद। अब दोबारा इसके करीब मत बना, कभी मत बैठना। ये ऐसे ही तुम्हारे पास ऐसे कान बढ़ता है, ऐसे ही कान भरेगा, हमारे खिलाफ करेगा। चांद उठकर चला गया था, चांद उठकर चला गया था। तब बिल्लू बोला, मुझे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इस बच्चे के कान भरने की? क्या जरूरत है मुझे तुम्हारे खिलाफ बोलने की? एक माजी था जो उसको मैं सुनाता जा रहा था। और सच्ची बात हमेशा जहम देती है, दुख देती है, बर्दाश्त नहीं होती। ना तुमसे बर्दाश्त हुई है, ना किसी और से बर्दाश्त होगी, किसी से बर्दाश्त नहीं होगी। सच हमेशा कड़वा होता है। आज के बाद तुम मुझे देखोगे नहीं है, कभी नहीं देखोगी, कोई भी ना देखेगा मुझे। तुम जिंदगी का तुम लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला रहूंगा, हमेशा के लिए दूर चला रहूंगा। कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। हाँ, ना दिखाना यार, ना दिखाना। चले जाओ बस। इस बच्चे को बस इसके कान भरना छोड़ दो, हमारे खिलाफ करना छोड़ दो। ये तुम्हारी मेहरबानी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे कि ऐसा ना करो। हमें पुरसकून अगर जिंदगी मिली है ना, तो गुजारने दो हमें, हमें गुजारने दो। तुमसे तो बेहतर शेरू था, तुमसे बेहतर शेरू था। कम अज कम वो दिलासे दिया करता था, हौसले दिया करता था।
किसी से खिलाफ नहीं करता था, किसी का खिलाफ नहीं करता था, किसी के खिलाफ बातें नहीं करता था। हम तो ऐसे ही माजी के किस्से सुना सुना कर, माजी के किस्से सुना सुना कर, नैला ने ये किया, सैमा ने ये किया, गुल फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। उसने कोई बात ना की थी, कोई बात ना की थी। उठकर चला गया, चला गया था उसका। फिर दोबारा लौट कर वापस ना आया, दोबारा वो लौट कर वापस ना आया था। उनकी जिंदगियों में वहशत हो गई थी उसको, इनकी जिंदगियों से, इनकी शक्लों से। मकार औरतें थी, ये मकार औरतें थी, बेइंतहा मकार औरतें थी। हर किसी को आकर अपने रंग में रंगना इनकी आदत थी। हर किसी को हर किसी को बस अपना आप दिखाना इनकी आदत थी। ना बड़ा देखा ना छोटा देखा, हर किसी को एक ही तराजू में तोला, हर किसी को एक ही तराजू में तोला इन्होंने। कान भरने लगा, मैं कान भरने लगा हूं। क्या जरूरत है मुझे किसी के कान भरने की। ठीक है, वो डॉक्टर बन गया है, खुशी हुई कि कम अज कम अपने मिशन में तो कामयाब हुआ। यही मैं चाहता था, यही मैं चाहता था कि यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। गरीब अवाम की खिदमत करते रहना चाहिए, उनके दुखों को अपने दुख समझ करना चाहिए। लेकिन ये औरतें जाने क्या सोचती हैं, क्या सोचती हैं। दिन गुजरते जा रहे थे, दिन गुजरते जा रहे थे, और बिल्लू ने जानबूझकर 1 2 3 4 4 शादियां कर ली, 4 शादियां कर ली। वो किसी से कम ना था, किसी से कम ना था। कोई 35 साल की, 40 साल की, कोई 45 साल की, ऐसी उसको औरतें मिल गई थी। कोई बेवा थी, कोई तलाकशुदा थी, कुंवारी एक भी ना मिली थी। ना ही वो कुंवारियों के करीब आना चाहता था। ये दुखी औरतें थीं, इनका हॉस्पिटल से कोई लिंक ना था, घरेलू औरतें थीं जिस पर इत्मीनान किया जा सकता था, इत्मीनान करने वाली थी। शादियां कर ली थी उसने, और एक अलग जिंदगी की तरफ चल पड़ा था। इनकी शक्लों को बस भूलना चाहता था। भयानक शक्लों वाली थी ये। 6 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, और चांद ने बकायदा ट्रेनिंग हासिल कर ली, बकायदा ट्रेनिंग हासिल कर ली। नैला ने, सैमा ने, बल्कीस ने, निशा ने मिलकर इस कदर इसको हुनर सिखा दिया, ऑपरेशन करने सिखा दिए कि कामयाब से कामयाब होने लगा था, कामयाब से काम होने लगा था। बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। और ये चारों फार करने लगी थी, उसके ऊपर फार करने लगी थी। सबा भी फार करने लगी थी, नूर भी फार करने लगी थी। एक लफ्ज बोलती थी कि चांद देखो, ये हमारी मेहनतों का सिला है, इसमें तुम्हें डॉक्टर बनाने में हमारी मेहनतें शामिल हैं। प्लीज किसी की बातों में ना आना, किसी की बातों में मत आना। हम तुम्हारी हैं, तुम्हारी ही रहेंगी, हमेशा रहेंगी। देखो बल्कीस, मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर किसी इनकी बातों में इन लोगों की बातों में आना होता ना, तो छोटी उम्र में ही आ जाता। जब मैं नादान था,
जब इतना सूझबूझ ना थी मेरे अंदर, उसी वक्त इनकी बातों में आ जाता हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं मैंने किया, ना ही करूँगा। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी चली है, तुम्हारे साथ ही गुजरेगी, और ऐसे गुजरेगी कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक तुम्हारे साथ ही रहेगी ज़िंदगी। कभी बेवफाई नहीं करूँगा, कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं। चाहे तुम बूढ़ी औरतों हो जाओगे ना, बूढ़ी औरतों भी हो जाएगी, तभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा अपने साथ रखूंगा, हमारे अपने पास रखूंगा, किसी किस्म की कमी नहीं आने दूंगा। ये कर उसने बल्किस का मुंह चूम लिया था, गले लगाकर मुंह चूमा था, नाना का भी मुंह चूम लिया था, श्यामा का मुंह चूम लिया था, हर किसी को गले लगाया था, निशा को भी चूमा था, यहां तक कि नूर को भी, सबा को भी एक जैसा मुकाम दे दिया था, एक जैसा मुकाम दे दिया था। वो गो के इसकी बीवियां ना थी, लेकिन अपनी जिंदगी इसके नाम पे वक़्फ़ कर दी थी, अपने आप इसके हवाले कर दिया था। कुछ नहीं सोचा था, कुछ नहीं सोचा था उन्होंने, इसी को सब कुछ अपना सम्मान लिया था। इस ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहती थी, हमेशा के लिए ग्रुप के साथ रहना चाहती थी, रह रही थी। और अपनी बीवियों की तरह भी उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करता, सभी को एक जैसे लिबास पहनाता, सभी को बस फास्ट करता, कुछ भी महसूस नहीं होने देता, किसी को महसूस कुछ नहीं होने देता था। जब भी किसी ने अपने लिए उसको बुलाया तो उसको हमेशा पुरस्कून किया, हमेशा पुरस्कून किया, हमेशा पुरस्कून किया था उसने। उनके ऊपर आंच नहीं आने दी थी, आंच ना आने दी थी। और सभी सभी इस पे इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। और अब तो नूर को भी वो मंजिल मिल गई थी, वो भी अपनी उम्र से बहुत काम शुरू लगने लगी थी। ये सारा उसके चांद का कमाल था, चांद का कमाल था। सब अभी बस कम और उम्र के लगने लगी थी। जितनी बीवियां थी दिन ब दिन हसीन होती गई, यंग होती गई। और ये फार करता था, कभी निशा को गले लगा के फार करता, कभी सैमा को गले लगा के फार करता, कभी बिल्किस को गले लगा के फार करता, कभी नैना को गले लगा के फार करता, कभी नूर को गले लगा के फार करता, तो कभी सबा को। और वो एक ही बात कहती थी कि देखो चांद, तुमने अपने प्यार से हमको जवान कर रखा है, अपने प्यार से हमें जवान कर दिया है। ये नूर चाहती थी, ये बूढ़ा होना नहीं चाहती थी। अब तो इसको मेकअप की जरूरत नहीं रही है, इसको मेकअप की जरूरत नहीं रही। हम जब कभी आईना देखती है ना, तो फख्र महसूस होने लगता है अपने आप पर भी, तुम पे भी फख्र करती हैं। क्या हसीन शाह साथ है तुम्हारा, क्या हसीन शाह साथ है, माशाल्लाह। तुम 20 साल के हो गए हो, 20 साल के हो गए हो, नहायत हसीनो जमील पुरकशिश हो गए हो, ताकतवर हो गए हो। जहां हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं है, तुम ऐसा सुकून देते हो कि बता नहीं सकती। सिर्फ किसी एक को नहीं, हर किसी को देते हो, हर किसी को देते हो। और क्या चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए? सुकून ही तो चाहिए, औरत को सुकून ही चाहिए होता है, जो तुमसे मिलता जा रहा है, जो तुमसे मिलता जा रहा है। हाँ, ऐसा ही सुकून मिलेगा तुमको, हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा ही मिलता रहेगा।
निशा, तुम तो मेरी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा हो, अहम तरीन हिस्सा हो। कैसे किसी की बातों में आऊंगा, कैसे किसी की बातों में आऊंगा। 8 साल का था जब तुम मेरे करीब हुई थी। 20 साल का हो गया हूं, 20 साल का हो गया हूं। मैंने तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं देखी, ना अपने अलावा तुम्हारे अंदर किसी की ख्वाहिश देखी है, ना किसी में दिलचस्पी लेते हुए देखा है। किसी को भी नहीं देखा मैंने। ना नैला को देखा है, ना सैमा को देखा है, ना बल्कीस को देखा है, और नूर को भी नहीं देखा, सबा को भी नहीं देखा। क्यों तुम्हारे ये खिलाफ बातें करते हैं ये लोग? क्यों ये तुम्हारे लोग खिलाफ बातें करते हो? तुम तो मेरे साथ ऐसे चलने लगा, ऐसे चलती, ऐसे चल रही हो कि सभी कुछ बुला दिया, सभी कुछ बुला दिया है। और निशा, तुम तो ऐसे है, तुम तो मेरी आंखों में देख लेती हो, मेरी आंखों में देख लेती हो कि मैं क्या चाहता हूं। अपने आप को फौरी तैयार कर लेती, अपने आप को फौरी तैयार कर लेती हो। वो मुस्कुराते हुए चांद के गले लगी थी। हाँ, हाँ चांद, मैं जान जाती हूँ, मैं जान जाती हूँ कि तुम्हें अब जरूरत पड़ने लगी है। तुम्हारी जरूरत पूरी को करना मेरा फर्ज है यार, मेरा फर्ज है। बस जो कान बड़ा गाने वाला था ना, चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है। अब वो नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। और ऐसा कभी सोचेगा भी नहीं अब। तुमने देखो बहुत बड़ी कर दी है, बहुत बहुत बड़ी बात कर दी है कि 12 साल से तुम आजमाते रहे हो, हमें जमाते रहे हो, देखते रहे हो। ना निशा बदली है, ना सैमा बदली है, ना बल्कीस बदली है, ना नैला बदली है, और अब तो ये दोनों भी आ गई हैं। ये भी नहीं बदलने वाली नहीं है। हाँ, नहीं बदलेंगी, हम भी कभी नहीं बदलेंगी। नूर ने भरपूर अंदाज में कहा था। कभी क्यों बदलेंगी? इसको छोड़कर बस मौत के मुंह में जा सकती हैं, कहीं और नहीं जाएंगी, किसी और के पास नहीं जाएंगी। यह हमारा सुकून है, यही हमारी मंजिल है, यही हमारी जिंदगी है। इसी में सभी कुछ हमें नजर आता है, सभी कुछ नजर आता है। अपनी बातें सुन के, अपनी तारीफें सुन के चांद जैसे फूल जाता था। ऐसा लपटाता था अपने साथ, ऐसा लपटाता था कि बस मदहोश कर देता था। और यही वो चाहती थी, यही वो चाहती थी। जवानी की तरह लौटी हुई लड़कियां, जवानी की तरह लौटी हुई लड़कियां ऐसी मोहब्बत देती थी, ऐसी चाह देती थी कि चांद को सभी कुछ बुला देती, चांद को सभी कुछ बुला देती। इसके आगे पीछे बस लगी फिरती थी, आगे पीछे लगी फिरती थी। हॉस्पिटल में भी, घर में भी। लेकिन इसने बिल्लू ने, इस चांद ने अपनी आदतें ना बदली थी। आज भी उनके जिस्मों की मालिश करता था, मसाज करता था। जवान रखने की, उनको जवान रखने की, हुसैन बनाने की हमेशा कोशिश करता था। इन 12 सालों में एक मिनट भी, एक दिन भी उसने ऐसा करने से ग्रेज नहीं किया था। हर रोज अपनी बीवियों की मसाज करता, और इसी अंदाज में मसाज करते करते बस अपने में डुबो लेता था, उनमें डूब जाता था। और वो सुकून मिलता था, वो सुकून मिलता था उसको भी और उनको भी। ये आज भी सिलसिला जारी था, ये आज भी सिलसिला जारी था। ना वो उसकी इस लस्सों से बाहर निकली थी, ना वो उनकी लस्सों से बाहर निकला था। यही उनकी कामयाबी का सिलसिला था, यही उनकी कामयाबी थी। इसी में जिंदगी गुजर रही थी। 2 साल और बीत गए थे, 2 साल और बीत गए थे।
ये 22 साल का हो गया था। क्या आज उसी के अस्पताल में बिल्लू आया था, बीमारी की हालत में आया था, मरीज बन के आया था, मरीज बन के आया था, और उसका इलाज करने वाला चांद था। पहचान लिया था 1 मिनट से पहले पहले। बिल्लू चाचू, आप क्या हुआ? आपको क्या हुआ? क्या हुआ है आपको? क्या हालत बना ली है आपने? क्या हालत बना ली है? वो मुस्कुराया था, फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुराया था। बोला, बिल्लू यार, दुनिया सी है, दुनिया से उकता गया हूं, दुनिया से उकता गया हूं। बहुत बड़े बड़े जहम लेकर, बहुत बड़े जहम लेकर बस हो सकता है दुनिया से चला जाऊं। इन औरतों को दिखाने के लिए, इन औरतों को दिखाने के लिए मैंने 4 शादियां कर ली। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 शादियां कर ली। लेकिन वो भी शायद इनकी तरह थी, शायद इन्हीं की तरह थी। छोड़ती गई, छोड़ती गई, छोड़ती गई। जो कुछ था मेरे पास खाती रही, लूटती रही, अपने प्यार में फंसाकर हमें लूटती रही, मुझे लूटती रही। छोड़ दिया उन्होंने। हालांकि बहुत बहुत बड़ी एज वाली थी। पता नहीं क्यों ऐसा किया, चांद क्यों ऐसा हुआ था मेरे साथ, क्यों ऐसा होता है? जिंदगी गुजर गई है, ऐसे जिंदगी गुजर गई है। जिसको भी आपने करीब किया, जिसके भी आपने करीब किया, वही दूर हुआ, वही मुझसे दूर हुआ। हालांकि खुदा ने हुस्न भी दिया है। सबसे बेहतरीन अपने आप को देखता हूं, महसूस करता हूं। लेकिन कोई औरत मेरे पास टिकती नहीं है, कोई औरत मेरे पास टिकती नहीं है। हाँ, अपनी आदतों को सही कर लो तो टिकेंगी। ये बल्कीस बेगम ने कहा थे, बल्कीस, डॉक्टर बल्कीस ने लफ्ज बोला था, वो भी आ गई थी। अपनी आदतों को चेंज करोगे ना, तो हर औरत तुम्हारे करीब हो जाएगी, तुम्हें चाहने लगेगी, प्यार करने लगेगी। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। 20-22 साल के थे तब भी तुम्हारी ऐसी ही आदतें थी, अब भी वैसी ही हालती हैं। मौत के मुंह में जा रहे हो, अब भी वैसी ही हालत है, वैसे ही आदत है। क्यों भागी वो, हमें नहीं पता। क्यों उन्होंने छोड़ा, हमें नहीं पता। हम तो मुतमईन हैं, अपनी अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं। उसने गहरी सांस ली, बिल्लू ने गहरी सांस ली कि यार कोशिश की थी मैंने कोशिश की थी कि कभी भी तुम लोगों के कभी मुंह ना लगूंगा। लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया, हालात ने मजबूर कर दिया कि इधर ही आना पड़े, मुझे इधर ही आना पड़ा। ये बस मैं आप लोगों के लिए नहीं आया, आप लोगों के लिए, सिर्फ चांद के लिए आया हूं, चांद के लिए आया हूं। इसी के बच्चे के लिए, इसी बच्चे के लिए आया हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेइंतहा ज़हीन है, बेइंतहा काबिल है। देखा, देखा बिल्लू, तुम्हारी आदत वही है ना कि तुम हमारे लिए नहीं आए, बच्चे के लिए आए हो, चांद के लिए आए हो। वही आते हैं ना तुम्हारी। 2 साल में भी तुम्हारी आदतें नहीं बदली, इन 2 सालों में भी तुम्हारी आदत नहीं बदली। ऐसे लफ्ज बोले, ऐसे लफ्ज बोल दिए कि जैसे हम बच्चे के लिए गैर हों। यार, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी इसी के साथ जुड़ी हुई है।
अगर हम चाहेंगी, ये वही करेगा जो हम चाहेंगी, बस ये कह दूं मैं, ऐसा ही करेगा ये। गहरी सांस ली थी उसने, बिल्लू ने गहरी सांस ली। हाँ यार, ठीक कहते हो तुम, ठीक कहती हो कि ये पूरी तरह तुम लोगों के रंग में रंगा हुआ है, पूरी तरह रंग में रंगा हुआ है। और माशाल्लाह तुम जवान से जवान हो गई है, जवान से जवान हो गई हो, यंग से यंग हो गई हो। हम लोग बूढ़े हो गए हैं, हम लोग बूढ़े हो गए हैं। जवानी हमसे खत्म हो गई है यार, खत्म हो गई है। और दुआ करो यार, दुआ करो, जल्द अपने साथी के पास, शेरू के पास चला जाऊं। जब से वो दुनिया से गया ना, सबसे दुनिया से गया है, कोई अपने जैसा मिला नहीं है मुझे, कोई दिल को बहलाने वाला नहीं मिला। बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। ऐसा इंसान था, ऐसा इंसान था, कभी भी नहीं, कभी भी भूल ना पाऊंगा, कभी भी भूल ना पाऊंगा। डॉक्टर असद को भूल गया था, हर किसी को भूल गया था, लेकिन डॉक्टर चांद को, डॉक्टर शेरू को भूल नहीं पाया। ऐसा उसका साथ था मेरे साथ, ऐसा साथ था। उसने सच पूछो तो, सच पूछो तो उसने मुझे जीना सिखाया था, उसी ने मुझे जीना सिखाया था। जब से वो दुनिया से गया है, जब से दुनिया से गया है, जैसे मेरी सारी राउंड के साथ ले गया है, सारी राउंड के साथ ले गया हो। एक पल भी सुकून नहीं मिलता, एक पल भी सुकून नहीं मिलता। तुम लोगों के करीब आता हूं, हालांकि तुमसे लेना देना कोई कुछ कुछ भी नहीं होता, मुझे कुछ भी लेना नहीं देना नहीं होता। अपने माजी को लेकर साथ आता हूं कि चलो यार, तुम पुरानी साथी हो, पुरानी साथी हो, कुछ तुम किस्से सुनाओगे पुराने जमाने के, कुछ मैं सुनाऊंगा। वक्त गुजरता जाएगा, जिंदगी गुजरती जाएगी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत समझा, हमेशा गलत समझा। नहीं हूं यार, मैं गलत नहीं हूं, मेरी आदतें नहीं है ऐसी। तुम गलत मतलब लेती हो, गलत मतलब लेती हो, मेरी आदतों का गलत मतलब लेती हो, मेरी बातों का गलत मतलब लेती हो। निशा ने गहरा सांस लिया था। हाँ, आखिर ऐसे साथ रहोगे ना, ऐसे साथ रहोगे तो हमारे पास रहना, हमारे करीब रहना, हमारे घर में रहना, हमारे पास ही रहना। लेकिन अगर जली घटी सुनाओगे, गली जल्दी घटी सुनाओगे, या इसके शेरों के, बिल्लू के, चांद के कान भरोगे, तो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तुम्हारे दुखों को अपना दुख समझेंगी, तुम्हारे परेशानियों को अपनी परेशानियां समझेंगी। तुम हमारे पुराने साथी हो यार, पुराने साथी हो। एक वक्त था, एक वक्त था, हम तुमसे बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। देखो कैसे वक्त बदला है, कैसे वक्त बदला है। तुम बूढ़े हो गए हो, शक्ल से बुरे लगने लगे हो, चेहरे से बुरे लगने हो, और हालत से में हालत भी ऐसी बना ली है, बूढ़ा जैसी हो गई है। और हमें देखो, ये चांद रे हमें दिन ब दिन यंग करता गया, यंग करता गया। ये इसकी चाहत है, सच्ची चाहत है इसकी, सच्चा प्यार है जो ये हमें देता है। और हम भी इसी की बस रह गए, इसी की बनकर रह गई हैं। ना किसी और का सोचेंगे, ना कभी सोचना है। ये हमारा है, ये हमारी जिंदगियों का मालिक है। कभी भी आज तक इसने हमारी पूरी पुरानी जिंदगी को नहीं देखा, ना कभी मौजू को छोड़ा छेड़ा है।
जैसे थी वैसे ही हैं। अच्छा लगता है यार, बल्कि अच्छा लगता है कि कम अज कम तुम अपनी जिंदगी से मुतमईन तो हो, अपनी जिंदगी से मुतमईन हो। ऐसा साथी मिला है तुमको, ऐसा साथी मिला है प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, चाह देने वाला। हाँ, हाँ बिल्लू, ऐसे ही साथी की तलाश थी, ऐसे ही साथी की तलाश थी। जिंदगी बीत गई थी, जिंदगी बीत जा रही थी, लेकिन ऐसा साथी ना मिला था किसी भी शक्ल में, किसी की सूरत में। ऐसा साथी न मिला था। एक बच्चा मिला था बस, एक बच्चा मिला था, 8 साल बच्चा। बस शायद वही हमारी मंजिल था, शायद वही बच्चा हमारी मंजिल था। उसी ने हमारा सब कुछ बनना था, बना लिया उसने हमें। आज तक उसके साथ है, आज तक उसके साथ है। बिल्कुल, सच पूछो तो, सच पूछो तो अब पता चला है, अब पता चला है जिंदगी कितनी रंगीन होती है, कितनी पुरस्कून होती है। बेइंतहा जहम खाए, बेइंतहा जहम खाए, रंग रंग की बातें सुनी, रंग रंग के चेहरे देखे, रंग रंग के लोगों के पास गई, कई मर्दों को देखा, लेकिन कोई हमें ना समझ सका, किसी को हम ना समझ सकी। किसी को हमने छोड़ दिया, किसी ने हमें छोड़ दिया। ऐसा सिलसिला चलता रहा, ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। अब जाके सुकून मिला है। इस बच्चे के गोश में सुकून ही सुकून है, सुकून ही सुकून है। वो सुकून जो एक औरत को चाहिए। माशाल्लाह, हम सभी को लेकर चलता है, एक जैसा चलता है, कोई फर्क नहीं रखता, किसी में फर्क नहीं रखता। जो पहले दिन इसकी आते थी, आज भी वही आते हैं। डॉक्टर बन गया, लेकिन इसने आपने अपनी आदतें चेंज नहीं की। डॉक्टर का माहौल डॉक्टर अस्पताल तक है। जब घर जाता है तो बस एक ऐसा शोहर बन जाता है, एक ऐसा शोहर बन जाता है जिसके अंदर प्यार ही प्यार होता है, चाहत ही चाहत होती है, सुकून ही सुकून होता है। कोई ऐसा जिंदगी में मर्द नहीं मिला था, ये मिला तो ये मिला था, ये मिला है। बल्कि इसकी बात पर चांद मुस्कुरा दिया था, चांद मुस्कुरा दिया था और कहा, बल्कीस बेगम, बहुत अच्छा लगा मुझे आज तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे चेहरे पर बिल्लू को देखकर गुस्सा नहीं देखा मैंने। बहुत अच्छे अंदाज में बात की है, बहुत अच्छे अंदाज में बात की है। यार ऐसी बातें किया करो, आपस में ऐसी ही बातें किया करो। देखो ये चाचू जिंदगी से बतार हुआ, जिंदगी से बाजार हुआ बैठा है, इसको जिंदगी की तरह लुटाओ यार। हम सब मिलकर इसको अपनी जिंदगी की तरह लुटाते हैं। वैसा ही प्यार देते हैं जैसा इसको मिलना चाहिए। ये मेरा साथी तो बहुत कम है ना, तुम्हारा तो बड़ा पुराना साथी है, बहुत पुराना साथी है। क्या तुम सही कहते हो यार, क्या तुम सही कहते हो। इसको घर तो ले जाएं, अपने अपने घर तो ले जाएं, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही, ये 2-4 दिन के अंदर ही इसका रवैया बदल जाता है।
इसका रवैया बदल जाता है, आदतें बदल जाती हैं, सोचें बदल जाती हैं। वो तानाज़ानी शुरू कर देता है, तानाज़ानी शुरू कर देता है, ताने देने लगता है। हमारा माज़ी खोल कर बस भड़काने लगेगा तुझे। और हम नहीं चाहती कि कोई ऐसा बीच में हमारे इंसान आए जो हमें तुमसे दूर करे, तुम्हें हमसे दूर करे। चाँद ये बर्दाश्त नहीं होता, हम ये किसी से बर्दाश्त नहीं होता। ना श्यामा से बर्दाश्त होगा, ना नैला से बर्दाश्त होगा, ना बल्कीस से बर्दाश्त होगा, ना निशा से बर्दाश्त होगा। नूर भी बर्दाश्त नहीं करेगी, सबा भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और तुम भी शायद बर्दाश्त ना करो। हाँ, ऐसी बातें तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा यार। को मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? नहीं करूंगा ऐसा बर्दाश्त। लेकिन ये बिल्लू, बस यूं समझ लो, ये शेरू चाचू है। उसको मैं ताया कहता था ना, ये चाचू है। वो भी कमाल का इंसान था, कमाल का इंसान था। उसके लफ्ज मुझे इंतहाई याद हैं, अभी तक याद हैं, कि देखो यार चांद, आज अपने ही घर में मैं मेहमान की तरह हूं। ये मेरा बनाया हुआ घर है, लेकिन एक ही मेहमान की तरह बस आया हूं। कितना दुख था उसकी बात में, कितना दर्द था उसकी बात में। भला अपने घर में कोई मेहमान होता है? अपने घर में कोई मेहमान होता है? उसने अपने आप को मेहमान कहा था। रो पड़ा था, मैं रो पड़ा था, उसके गले लग के रो पड़ा था, और कहा था नहीं नहीं चाचू, तुम आप मेहमान नहीं है, आपका अपना 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 घर है। आप सभी को लेकर चलो, हम सभी को साथ लेकर चलो। लेकिन नहीं जिंदा पाया था, जी नहीं पाया था, साथ छोड़ गया। ये चाचू बिल्लू सही कहता है। बेइंतहा कमी उसकी महसूस होती है, बेइंतहा कमी महसूस होती है। बेइंतहा अच्छा इंसान था चाचू, बेइंतहा अच्छा इंसान था। फिर वहां ही निशा आ गई थी, नैला आ गई थी, सबा आ गई थी, नूर आ गई थी, सभी इकट्ठी हो गई थी। और चांद के कहने पर बिल्लू को अपने घर ले गए, अपने घर ले गए थे। फिर वही शुगल होने लगे थे, फिर वही शुगल होने लगे थे। रंग रंग की बातें होती, रंग रंग की बातें होती। एंजॉय करते, खाते पीते, एंजॉय करते। बिल्लू से हर कोई फ्री हो गया था, हर कोई फ्री हो गया था। ये सब कुछ चांद की खुशी के लिए करी थी, चांद की खुशी की करी थी, कि इसको जिंदगी की तरफ लौटाना है, इसको जिंदगी की तरफ लौटाना है, इसको मरने नहीं देना, चाचू शेरू की तरफ मरने नहीं देना। जिंदा देखना चाहता हूं, मैं इसको जिंदा देखना चाहता हूं। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, बेइंतहा डॉक्टर था। आज भी बातों का सिलसिला जारी था, बहुत बेत बातें की थी। फिर सभी औरतें जाके ऊपर चली गई थी, अपने कमरे में चली गई थी। और चांद ने बिल्लू से कहा कि मैं इन औरतों को सुला के ना आता हूं,
बातें करते हैं, वो बातें करेंगे, चाय पियेंगे, बार बार चाय पियेंगे। चाचा जो जो कहोगे ना मैं लाता रहूंगा, अब खाते जाइएगा बस। बस इनको मसला के आया। ये कहकर वो भी ऊपर चला गया था। पहले की हर रोज की तरह, हर रोज की तरह बस उनके जिस्मों की मसाज करने लगा, फ्रेश करने लगा था। थकी हुई औरतों को फ्रेश करने लगा था, थकावट खत्म करने लगा था। साथ साथ फिर अपने अपने आप में डुबोता चला गया, हर किसी को डुबोता चला गया। न सैमा को छोड़ा, नैला को छोड़ा, न निशा को छोड़ा, न ब्रकेश को छोड़ा, न नूर को छोड़ा, ना ही सबा को छोड़ा। सभी को बस मसाज किया था, डुबोया था अपने अंदर, खूब पुरसुकून कर दिया था, और पुरसुकून कर दिया था। और ये कहकर नीचे आ गया था, अब तुम सो जाओ, मीठी नहीं सो जाओ, बस चाचू से बातें करनी है। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। उफ चांद यार तुम भी ना। अब 3-4 घंटे गुजर गए, 3-4 घंटे गुजर गए हैं। वो सो चुका होगा, वो सो चुका होगा। बस इधर ही रहो, हमारे पास ही रहो, नहीं जाना नीचे। मारनी पड़ी थी उसको, मारनी पड़ी थी उनके साथ। बस हर किसी में बस एक बेड था जिसमें सारे इकट्ठे हो गए थे, सारे इकट्ठे हो गए थे। किसी ने उसकी टांग पर सहारा दिया, किसी की छाती पर सहारा दिया, किसी ने पेट पर सहारा दिया। ऐसे ही सो गई थी, ऐसे ही सो गई थी। दिन हुआ, सभी उठ गए थे, सभी उठ गई थी। चांद उठ गया था, सभी उठ गई थी। नहीं उठा था तो बिल्लू नहीं उठा था, बिल्लू नहीं उठा था। शेरू की तरह वो भी हमेशा की जिंदगी, हमेशा की नींद सो गया था। चांद ने बेइंतहा उसको झंझूरा, हलाया, झुलाया, चाचू उठ जाओ, चाचू उठ जाओ। नहीं उठा था, नहीं उठा था। आज वो भी शेरू की तरह जिंदगी की जंग हार गया था, चला गया था दुनिया से। सभी की आंखों में आंसू थे। निशा भी रोई थी, श्यामा भी रोई थी, बल्कीस भी रोई थी, नूर भी रोई थी, सबा भी रोई थी, सारी रोई थी। एक बात बस कर रही थी, एक ही बात कर रही थी, हाँ ये दुनिया से चला गया है। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, अच्छी जिंदगी गुजरी थी इसकी, अच्छी जिंदगी गुजरी थी। ये गो को किसी को बातें ये पसंद आती या ना आती, लेकिन मरने वाले की तारीफ की जाती है, मरने के बाद तारीफ की जाती है। उसकी हामियों को नहीं देखा जाता, उसकी अच्छाइयों को बयान किया जाता है। ये कुछ ये करने लगी थी, ये कुछ करने लगी थी। शेरू के साथ ही उसकी कब्र बन गई थी, शेरू के साथ ही उसकी कब्र बन गई थी। दोनों दोस्तों हमेशा के लिए इकट्ठे हो गए थे, हमेशा के लिए इकट्ठे हो गए थे। चांद काफी देर तक कब्रों के पास बैठा रहा, बिल्लू से बातें करता रहा, शेरू से बातें करता रहा। एक ही बात बार बार कह रहा था, एक ही बात कर बार बार कह रहा था कि चाचू बिल्लू, चाचू शेरू,
आज तुम आए हो इधर, कल हमने भी आना है, कल हमने भी आना है। ना तुम हमेशा जी सके, ना हमने हमेशा जीना है। तुम हकीकी जिंदगी की तरफ चले गए हो, हकीकी जिंदगी की तरफ चले गए हो, जहां मौत ना होगी। चाचो वहां मौत नहीं होगी, वहां जिंदगी ही जिंदगी होगी, जिंदगी ही जिंदगी होगी, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी। बस चाचू इंतजार करना, चाचू इंतजार करना। ये चांद भी बस तुम्हारे पास आएगा, कभी ना कभी तुम्हारे पास आएगा। इसलिए तुम्हारे पास ही आना है, तुम्हारे पास ही आना है। सहमा भी आएगी, नूर भी आएगी, सबा भी आएगी, बल्कीस भी आएगी, निशा भी आएगी, नैला भी आएगी, सभी आएंगी। एक एक करके सभी आती जाएंगी, सभी आती जाएंगी। कोई इधर पक्के डेरे लगा कर नहीं बैठा हुआ, कोई पक्के डेरे लगा कर नहीं बैठा हुआ। चाचू आज आपकी बारी थी, कल हमारी बारी होगी, कल हमारी बारी होगी। रोया था ये बातें करते हुए। चाचू बहुत अच्छा साथ था तुम्हारा, बहुत अच्छा साथ था। कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। हमेशा याद रखूंगा, अपने दिल में हमेशा याद रखूंगा। बस क्या था, जिंदगी को गुजारना था, जिंदगी को गुजारना था। वापस लौट आया, फिर दुनिया की रौनक में लग गया। फिर वही सिलसिले चलने लगे थे, वही सिलसिले चलने लगे थे। वही सामने नाला थी, वही सामने बल्कीस थी, वही सामने सहमा थी, नूर थी, निशा थी, सबा थी, सारी उसके सामने थी। बहुत दुखी हो गया था, बहुत दुखी हो गया था। बिल्लू की मौत पर बहुत दुखी हुआ था। अपनी बेगमों से हर किसी से गले लगकर रोता रहा था। वो दिलासे देती रही थी, लेकिन नहीं, ये रोता जा रहा था। एक ही बात कही थी उसने, एक ही बात कही थी, चला गया यार, वो चला गया। अच्छा इंसान था या बुरा इंसान था, बस माफ कर दो, सभी उनको माफ कर दो, सभी उसको माफ कर दो। हमेशा दुआओं में रखो, हमेशा दुआओं में याद रखो उसको, अच्छी यादों में रखो, अच्छी अच्छी सोचों में रखो। अहम था, बेइंतहा अहम इंसान था। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, बहुत बड़ा हिस्सा था जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उसके वजूद से रौनकें थीं, हर किसी को मुस्कुराना, मुस्कुराता हुआ देखना वो चाहता था। वो गलत फहमियां पैदा होती रही, गलत फहमियां पैदा होती रही, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक इंसान, अच्छा इंसान था, बेइंतहा अच्छा इंसान था, जो छोड़ के चला गया, जो हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। सभी ने चांद को अपने से लुटाया और कहा, हाँ चांद, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा, हमें उसको माफ कर देना चाहिए, हमें उसको माफ कर देना चाहिए। आज तक वो हमें बुरी समझता रहा, बद चैनल समझता रहा, बद चैनल समझता रहा, बसारी औरतें समझता रहा, बकाऊ औरतें समझता रहा, जिस्मों को लुटाने वाली औरतें समझता रहा। लेकिन मरने से पहले कम अज कम ये देख गया है, कम अज कम ये देख गया है
कि जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आए हो, 12-15 साल हो गए, 12-15 साल हो गए हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। न तुम बदले, न हम बदली। ये तो कम से कम उसने देख लिया होगा कि नैला बदलने वाली नहीं है, श्यामा बदलने वाली नहीं है, बल्कीस बदलने वाली नहीं है, निशा बदलने वाली नहीं है, नूर बदलने वाली नहीं है, सबा बदलने वाली नहीं है। जिससे इसको सुकून मिला है, जिससे इसको सुकून मिला है, क्यों छोड़े उसको। माफ कर दिया था, बिल्लू की हर हता को माफ कर दिया था, शेरू की हर हता को माफ कर दिया था, और दुआएं मगफरत की थी, दुआएं मगफरत की थी कि हमने माफ किया। अगर हम गलत भी थी तब भी माफ किया। खुदा भी माफ करेगा, खुदा भी माफ करेगा। गहरा सुकून हासिल किया, गहरा सुकून मिला था। पर चांद बोला, यार समा एक एक अपनी जिंदगी में बहुत छोटी एज में, बहुत छोटी एज में बस एक ही बात सीखी है मैंने, एक ही बात सीखी है, और वो भी निशा को देख के सीखी थी, वो भी निशा को देख के सीखी थी। 8 साल की एज में, बहुत छोटी एज में मेरे अंदर प्यार उठा था इसके लिए, मेरे दिल में इसके लिए प्यार उठा था। इसको अपना लिया, ये भी मेरे करीब हो गई थी, ये भी मेरे करीब हो गई थी। तब पता चला ये मेरे लिए लड़ना जानती है, लड़ी थी मेरे लिए। सभी से कह दिया था, सभी कह दिया था कि इस बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। एक एक बात याद है मुझे, एक एक बात याद है। नैला तुम्हारा वो थप्पड़ जो उसने तुमने मारा था कभी, अब मेरी वजह से मारा था, वो भी याद है मुझे। समा का, बल्कीस का, मेरी सांसों को, उखड़ी हुई सांसों को बहाल करना सभी याद है। एक एक बात है, याद है। ये चांद को एक एक बात याद है। चांद फरामोश नहीं है। तुम लोगों ने चांद को जिंदगी दी थी, चांद को जिंदगी दी थी, और चांद कैसे तुम्हें अपनी जिंदगी के करीब ना करे। तुम इसकी जिंदगी बनाई तो ये तुम्हारी जिंदगी बन जाएगा, हमेशा के लिए इसी तरह रहेगा जिस तरह ये चलता रहा है, जिस तरह ये चलता रहा है। चांद बहुत गहरी बात कर दी यार तुमने। ये निशा ने लफ्ज बोला था, अपने करीब उठाते हुए कहा था, यही चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लो यार। तुमने तो चूमना कि नहीं चूमना, मैं चूम लेती हूं। यह नूर ने लफ्ज बोला था और भागती हुई आई थी, उसने चूम लिया था उसको, चांद को चूम लिया था। हाँ अब बता, क्या क्या इसने बात की थी, क्या बात की थी, कौन सी इसने अच्छी बात की थी जो तुम्हारे दिल को लगी है। उसने चांद को अपने करीब खींचते हुए कहा, कमीनी बात को बुला दिया है, बीच में आ घुसी है, बीच में आ घुसी है। नहीं, जी चाहता है तुम्हारा मुंह चूम लो, चूम लो यार, तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारे पहलू में पर बैठा है, फुरी चूम लो। नहीं चूमा तो फिर मैं तो, मेरा तो हक बनता है चूमने का, मेरा लाडला है, मेरा बहुत प्यारा है। हाँ सिर्फ तुम्हारे ही लाडला है, किसी और का प्यारा नहीं है, किसी और का लाडला नहीं है ये।
ये बिल्किस ने लफ्ज बोला था। चांद में कहने लगी थी, यार ये बस इन्होंने बातों और तरफ ले गई हैं। तुमने 8 साल का किस्सा था, 8 साल का बच्चे थे, किस्सा शुरू किया तुमने। ऐसा ही हुआ था, ऐसे हुआ था। तब आप जब तुमने मुझे पुरस्कून दिया, तब तुम्हारी अंदर मैंने आंखों में बहुत कुछ देखा था कि तुम मुझसे बहुत कुछ चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो। दे दिया अपना सभी कुछ दे दिया। तुम्हारी आंखों को जो तुम्हारे अंदर जो भी था, जो भी था, बड़े अंदाज में बर्दाश्त करते हुए तुम्हारा साथ देती रही, तुम्हारा साथ देती रही। तुम्हें मुतमईन कर दिया, पुरस्कून कर दिया। अच्छा लगा था मुझे उस वक्त, अच्छा वक्त लगा था, बहुत अच्छा लगा था। आह, देखो चांद, इतना प्यारा प्यार है, इतना पुराना प्यार। अगर तुम्हें याद है ना, तो निशा को भी याद है। तुम्हें एक एक लम्हा याद है ना, तो निशा को भी याद है। निशा भूल नहीं पाई, निशा भूल नहीं पाई, ना कभी भूलेगी। उफ, देखो बातों में ऐसे उलझे हुए हैं, बातों में ऐसे उलझे हुए हैं कि खाना पीना भूल गए हैं। चलो आज घर में नहीं बनाते, मैं बाजार से ले आता हूँ, मैं बाजार से ले आता हूँ। ये कहकर बस निकल गया था। कोफ्ते, सीही कबाब, चरगा, बुनी हुई हर चीज ले आया था। सभी को खिलाने लगा था, सभी को खिलाने लगा था। एंजॉय करने लगी थी, एंजॉय को करने लगी थी। लेकिन चांद ने डॉक्टर बिल्लू का किस्सा शुरू कर दिया था, उसी का किस्सा शुरू कर दिया। कहने लगा, एक वक्त था, एक वक्त था, शेरू भी था, डॉक्टर बिल्लू भी था, तुम सब भी थी, तुम सब भी थी। कितना मजा आया था, कितना मजा आया था जब शेरू कहता था, यार चांद, हर खाने में मुझे लस्सी जरूर पिलाया करो, लस्सी जरूर पिलाया करो। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई लस्सी का मजा ही अपना है, जायका ही अपना होता है। देखो इतने साल गुजर गए, इतने साल गुजर गए हैं, आज भी उसकी बात मेरे जहन में है। आज भी उसी तरह लस्सी लेके आता हूं, अपने हाथों से तैयार करता हूं, तुम सभी को पिलाता हूं। लस्सी जब भी बनाता हूं, लस्सी जब भी बनाता हूं, शेरू आ जाता है, शेरू आ जाता है, बिल्लू का चेहरा याद आ जाता है। निशा ने पुरस्कून गहरी सांस ली और कहा, हाँ यार, शेरू बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। अल्लाह ताला मागफिरत करे उसकी, बिल्लू की मागफिरत करे। और जितनी हमारी साथी थी ना, जो दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह ताला सबकी मागफिरत करे। क्या था, हमारा एक ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था। तुम किसी के शक्लों को नहीं जानते, हम चारों पांचों के अलावा किसी के शक्ल को नहीं जानते, किसी को चेहरे को नहीं जानते। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था। नाज थी, किरण थी, बड़ी लड़कियां थी, बड़ी लड़कियां थी।
जो इस ग्रुप का हिस्सा, हमारे ग्रुप का हिस्सा थी। हर तरफ राउंड के, हर वक्त राउंड के आती थी, शुगर होते रहते थे, एंजॉय करती थी। फिर बीवियां बनती रहीं, कुछ बिल्लू की बीवियां बन गई, कुछ शेरों की बीवियां बन गई, लेकिन सुकून नहीं मिलता था। सुकून की तलाश में भटकती रही। लेकिन यार जब सुकून मिलने लगा तो उम्रें डाल चुकी थी, 50 साल की, 50 साल की हो गई। सुकून की तलाश में भटकती फिरी। 50 साल की एज में तुम मिले थे, बस तुम मिले थे, 8 साल बच्चे के रूप में मिले थे। और आज देखो, पहचान ही नहीं होती कि हम वही 50 साल औरतें हैं। जो भी देखता है ये कहता है कि यार हम तुम्हारी एज की हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तुम दिन ब दिन यंग हो गई हो। ये चांद तुम्हारी वजह से है। तुमने हमें जवान रखा हुआ है, तुम्हारी मोहब्बत ने जवान रखा हुआ है, तुम्हारी चाहतों ने जवान रखा हुआ है। काश ये वक्त बहुत पहले आता। काश हमारी जिंदगी में कोई भी ना आया था, सिर्फ तुम आए होते। कितना अच्छा होता वक्त, कितना अच्छा लगता कि किसी और के बनने की जरूरत नहीं होती, हमें किसी और को अपना आप दिखाने की जरूरत ना पड़ती। तुम बस हमारी जिंदगी के मालिक बन जाते, हमारे जिस्मों के मालिक बन जाते। बहुत इंतजार करवाया चांद, बहुत इंतजार करवाया, 50 साल तक इंतजार करवाया। 50 साल के बाद मिले तुम। चांद मुस्कुरा दिया था, कहने लगा, निशा चांद, मैंने इंतजार नहीं करवाया था। क्यों इंतजार करवाता? बस पता नहीं क्यों दुनिया में नहीं आया था। अगर दुनिया में आ जाता ना तो पकड़ लेता, उसी वक्त दबोच लेता, खा लेता, तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से को खा लेता। बहुत मुस्कुराई थी, सभी हंसी थी। अगर खा लेते तो फिर किसको पुकारते? कहाँ निशा को तलाश करते, कहाँ सैमा को तलाश करते? उफ, नूर तुम ऐसी बात करते थी ना। हाँ, तुमने खाने की बात कर दी कि मैं खा जाता भूखे भेड़िए की तरह। और बाबा हमें खाना नहीं है, कभी भी नहीं खाना। बस इस्तेमाल करो हमें, जितना कर सकते हो करो, कभी थकेंगे नहीं है, कभी नहीं हिम्मत हारेंगी। मैं तो कहता हूँ अभी आ जाओ चले यार। कंजरी एक ही बात है, इसको बताएं, एक ही बात इसको याद रहती है, बस चांद को खींच के ले जाने वाली बातें, अपने साथ खींच के ले जाने वाली बातें। जाएगा ये, सभी के पास जाएगा, सभी के कमरों में जाएगा। बस आज बातें करनी है, बेइंतहा बातें करनी है, आपस में बातें करते रहना है। बस इधर ही बैठे बस एंजॉय करना है।
खाना पीना है, जिंदगी की बातें करनी है, जो जो हुआ है उसकी बातें करनी है। यार तुम भी ना, निशा तुम भी ना, दिल तोड़ दिया तुमने, मेरा दिल तोड़ दिया। बहुत बड़े। बस मैं कहने लगी थी कि इसको बस उठा के ले जाऊं, अभी उठा के ले जाऊं। चल चुप हो जा, चुप हो जा। आज ये मौत हुई है ना, बिल्लू की आज मौत हुई है, कम से कम आज तो सोचो।